everyone, this is CA Anjali Bhakkad and this video is for CA Inter as well as CA Final students. मैं आपके लिए फटाफट आज क्यूआरएमपी स्कीम रिवाइज करवाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते भी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी पहुंचे और सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो भी पहुंचे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम इज क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन है जो क्यूआरएमपी स्कीम यूज कर सकता है? कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ रुपीस। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते। कौन है जो ऑप्ट नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली किसी का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो तो नहीं कर सकता क्योंकि स्कीम है ही 5 करोड़ या उससे कम वालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई सीटीपी या कोई एनआरटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर ये इनमें से कोई है तो ये लोग भी क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, बैन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट। कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं एंड कब टैक्स पेमेंट होगा देखेंगे। ठीक है, दो रिटर्न है, जीएसटीआर 1 है और जीएसटीआर 3 भी है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर को भी फाइल करना पड़ता है, क्यूआरएमपी स्कीम वालों को भी फाइल करना पड़ता है। जो नॉर्मल रेगुलर वाले हैं मंथली करेंगे एंड क्यूआरएमपी स्कीम वाले जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 एज वेल एज जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 1 में वो उनकी सारी जो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स है, मतलब जो सप्लाई किया है वो डिटेल्स दी जाएगी, और जीएसटीआर 3 भी एक समरी रिटर्न है जो कि वंस इन अ क्वार्टर फाइल किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट। इसके बाद मंथली टैक्स पेमेंट अंडर क्यूआरएमपी कैसा होता है? दो मेथड्स होते हैं, एक तो होती है फिक्स सम मेथड, एक है आपके पास में सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, फिक्स्ड सम मेथड क्या है? फिक्स्ड सम मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका जो 35% ऑफ टैक्स है जो आपने पिछले क्वार्टर या पिछले मंथ में पे किया होगा, इट इज पेड एज डिपॉजिट। 35% ऑफ टैक्स आपका प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस मंथ का जो है, इट इज पेड एज डिपॉजिट अंडर फिक्स्ड सम मेथड इन क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, अपन टैक्स पेमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज कर रहे हो तो नॉर्मली उस मंथ का एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा एंड टैक्स पेमेंट किया जाएगा। नॉर्मल वाला है फिक्स सम में 35% ऑफ टैक्स आपका जो है एज अ डिपॉजिट पे किया जाएगा। क्या ड्यू डेट्स है टैक्स पेमेंट की, रिटर्न फाइलिंग की क्या ड्यू डेट्स है? फर्स्ट मंथ में आप टैक्स पेमेंट करोगे, PMT-06 फाइल होगा, जैसे GSTR 1 3 भी है वैसे ही PMT-06 फाइल होगा पेमेंट करने के लिए 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी जून चल रहा है तो जुलाई का 25 तारीख। ठीक है, सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में भी आप टैक्स का पेमेंट करोगे, सेम PMT-06 फाइल होगा और 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप टैक्स पेमेंट करोगे। और जो थर्ड मंथ आपका है उसमें आप रिटर्न फाइलिंग करोगे, बोथ योर GSTR 1 एज वेल एज योर GSTR 3B। ठीक है, ये देखो एक पेज में फटाफट आपका पूरा क्यूआरएमपी स्कीम रिवाइज हो गया है, कौन कर सकता है ऑप्ट, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, 5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट कैसा है वो भी हमने देख लिया है कि R1 3B क्वार्टरली, पेमेंट मंथली बाय फाइलिंग PMT-06, ड्यू डेट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, दो मेथड है टैक्स पेमेंट की, एक फिक्स सम मेथड, एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड सम मेथड में 35% ऑफ टैक्स जो होता है प्रीवियस क्वार्टर का या प्रीवियस मंथ का वो डिपॉजिट किया जाता है। एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड में एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो भी आपकी है करंट मंथ की, जो आप सेल्फ असेस करोगे वो कैलकुलेट की जाएगी एंड पे की जाएगी। विद इन 5 मिनट्स अपन ने पूरी क्यूआरएमपी स्कीम अच्छे से समझ ली है, देख ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, कोई कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो समझ नहीं आते, ऐसा लग रहा है कि वीडियो चाहिए ताकि आप लास्ट मिनट पे रिवाइज कर सको, देन दिस वीडियोस आर रियली हेल्पफुल फॉर यू। डू लेट मी नो, मुझे वो भी बताइए, कुछ डाउट है तो भी पूछिए, कुछ फीडबैक है तो भी दीजिए प्लीज। योर फीडबैक आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द
चैनल, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, थैंक यू सो